हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडीयू। दोस्तों, हम अपने विक्रम बैच के प्रतिशत के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। 13 लेक्चर्स देखे हमने आपके लिए बनाए, जिसमें आप एक एक लेक्चर को अगर ध्यान से पूर्वक देखें, उसके नोट्स बनाएं, उसको लिखें और उसी के बेस पे क्वेश्चन करें तो आपका प्रतिशत का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए विक्रम बैच जो कि हमने बनाया है अपने एसएससी जीडी के एस्पिरेंट्स के लिए, उन तक पहुंचाने का एक कार्य कर रहा हूं मैं कि हम फ्री में उन स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन आसपास कहीं अच्छी संस्थान की ज़रूरत नहीं हो पाने के कारण पढ़ नहीं पा रहे, ताकि हम आप लोगों तक पहुंच सकें, हम आप लोगों को बता सकें कि चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं हैं, काफ़ी सरल है, उसको दिखती मुश्किल है। और दोस्तों, मैं जो आपको लेवल करवा रहा हूँ एसएससी जीडी से काफ़ी ऊपर है, तो अगर आपने इनको कर लिया तो आप एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी, आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको करवाने वाला हूँ समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये टॉपिक भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। एक या दो सवाल आते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल इस टॉपिक से नहीं बनते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत आती नहीं, चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। एक दो बहुत छोटी छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, उनको अगर आप समझ लें तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, बहुत आसानी से पूरा का पूरा चैप्टर आराम से हो जाता है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ये बताना हम शुरू करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस शाम को गणित की शाम को 8 से 9 बजे तक की अवेलेबल है, और जो इंग्लिश की क्लासेस जो कि आपकी शुरू हो चुकी हैं, जो लास्ट लेक्चर था सैटरडे को हुआ था पहला लेक्चर, तो वो क्लासेस आपकी शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच में ही डाली जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। रीजनिंग क्लासेस भी स्टार्ट होंगी बहुत जल्दी, 12 सितंबर के आसपास वो स्टार्ट होने वाली हैं, ताकि आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो, आप एकदम पूरे मन से समझ के और चीज़ें कर सकें। चलिए, बिना विलंब किए हुए हम आपको चलते हैं समय, चाल और दूरी इस चैप्टर पे, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें यह समझना है कि कोई भी चीज, मान लीजिए कि ये आदमी है कोई, ठीक है, ये बोलता है कि भाई मुझे अपने घर जाना है, इसे अपने घर जाना है, और इसका घर क्या है, इसका घर है यहां से, जहां पे ये खड़ा है वहां से 50 किलोमीटर दूर। तो अब ये क्या करेगा, ये अपने घर जाएगा, घर जाने में इसको कुछ वक्त लगेगा। मान लीजिए ये पैदल ही निकल पड़ता है, अगर ये पैदल निकल पड़ता है तो इसको अपने घर पहुंचने में, है ना, पैदल ही निकल पड़ता है तो इसको अपने घर पहुंचने में 10 घंटे लग गए नॉर्मल, ठीक है। पैदल ही पहुंचता है तो इसको अपने घर पहुंचने में 10 घंटे लग गए। तो आप समझिए, ये जो दूरी है इस जगह से इस जगह की, ये होगी इसकी दूरी, डिस्टेंस, और इसको जो समय लगा उस दूरी को तय करने में, वो हो गया उसका टाइम, समय। ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया उसका टाइम, टी मान लिया इस समय। अब आपको बोला है कि स्पीड क्या होती है ना, उसकी चाल क्या होती है, या फिर गति भी कहते हैं। गति क्या होती है, गति समझना है दोस्तों। गति कुछ नहीं होता, 1 घंटे में जिस भी उस व्यक्ति ने जो भी दूरी तय की होगी उसी को कहते हैं गति। अब कई बार इसको सेकंड में ही नाप सकते हैं, मिनट में भी नाप सकते हैं, प्रति मिनट या प्रति घंटा। लेकिन अगर आप घंटे में नापे तो देखिए साफ सी बात है, वो 10 घंटे में आपका 50 किलोमीटर चला है, यही है। तो 1 घंटे में जो दूरी तय किया होता है वही होती है उसकी गति। 1 घंटे में गति मतलब स्पीड। तो 1 घंटे में क्या तय किया होगा दोस्तों, उसने 50 किलोमीटर चला है, 10 घंटे में, अपॉन में 10 लिख देंगे हम, 10 आवर। तो ये क्या हो गया आपका, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये आ गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई उसकी रफ्तार, वो ये हो गई उसकी गति, या जिस चाल से वो चल रहा है।
तो ये समझ गया आप। अच्छा मान लीजिए ये तो अभी पैदल चला तो 10 घंटा लगा, लेकिन रास्ते में इसे इसका दोस्त मिल गया, है ना, इसे इसका दोस्त मिल गया, बोला अरे यार तू यहाँ खड़ा क्यों है, चल मैं तुझे अपनी फटफटिया पे बिठा के ले चलता हूँ। ओह दोस्तों पहिया मैंने ऊपर बना दिया, है ना। वो कहता है कि चल मैं तुझे अपनी बाइक पे बिठा के ले चलता हूँ, तो घूमते हैं। अब ये बाइक जो चलाता है, ये चलाता है दोस्तों आपका 25। बाइक से चलने पे ये आदमी अब अपने घर मान लीजिए 2 घंटे में पहुंच गया, इतने तो पहुंच सकता है, 2 घंटे पल गया। तो अब अगर उसकी स्पीड और गति बदल गई, क्यों? क्योंकि अब उसने जो डिस्टेंस था 2 घंटे में ही 50 किलोमीटर चला गया वो। तो अगर आपसे पूछिए कि इसकी गति घंटे में क्या होगी, प्रति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी प्रति उसमें, तो आपको 1 घंटे में निकालना पड़ेगा ये 50 किलोमीटर पर 2 आवर। ये करेंगे 2 घंटे के लिए, अपॉन में करेंगे आप 2 से कट जाएगा 25 बार में, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर आया। कब? जब वो बाइक पे बैठ गया और 2 घंटे में पहुंच गया। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो वहां पे पहुंच जा रहा है, हमने ये देखा। तो आप लोगों ने ये चीजें समझ के क्या समझी कि देखो अगर ध्यान से आप लोग देखो तो ये क्या था, पहली बार में अगर उसकी स्पीड निकालनी थी, गति निकालनी थी, तो हमने क्या किया, हमने ऊपर जो भी वो डिस्टेंस दूरी उसने तय की है उसको भाग दे दिया किससे, जो भी उसको समय लगा, है ना। अच्छा यहां पे देखते हैं, यहां पे भी हमने क्या किया, 50 किलोमीटर चला था वो 10 घंटे के लिए। तो ऊपर क्या लिखा है देखो दोस्तों, ऊपर अगर आप देखो तो ये है उसकी दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, जो वो दूरी तय किया है, और नीचे क्या है आपका घंटा मतलब समय, ठीक है, समय मतलब उसका टाइम। तो ये भी क्या है मेरा, ये कुछ नहीं, ये भी अपॉन डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, ठीक है। तो आप इससे समझ चुके हैं कि हमें अगर गति निकालनी हो, ये लोग आप देख चुके हैं, आप लोग इससे समझ चुके होंगे कि अगर हमें गति निकालनी हो, अगर हमें गति निकालनी हो तो हमारा गति क्या होता है, कुछ नहीं, हमारी गति जो होगी वो होगी आपकी जो भी दूरी तय की है उसको भाग दे देंगे आप अपनी समय से, ठीक है। या फिर इंग्लिश में कहा जाता है उसकी जो स्पीड होगी वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, जो उसने डिस्टेंस तय किया है उसको समय से भाग दे देंगे। अच्छा कई बार क्या करेगा, वो हमको गति दे देगा, स्पीड दे देगा और समय दे देगा, तो पूछेगा मान लो कि वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और वो 2 घंटा ही चला, तो बताओ दूरी क्या होगी। तो देखो दोस्तों हम यहाँ समझ सकते हैं दूरी का क्या मतलब, हमारी दूरी का मतलब हो जाएगा ये समय ऊपर चला जाएगा, तो गति इंटू में समय जो भी उसने लिया है, ठीक है, गति है। और यहाँ पे वही चीज़ को क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका जो भी उसकी स्पीड है और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इतना मोटा मोटी आप समझ गए होंगे। तो अगर आपसे कहा गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चल रहा है और 2 घंटे के लिए चला, तो उसने जो दूरी तय की होगी या फिर जो डिस्टेंस तय किया होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने अभी देखा डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर प्रति घंटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या है 2 घंटा इज इक्वल टू 5 टू जा 100, मतलब उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अब आपको समझना ये है कि देखिए मैंने ये घंटा लिया, आर में लिया है, और यहाँ पे स्पीड भी आर में है ना, घंटे में है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो कोई चीज़ मिनट में दी होती या किसी में दी होगी, तो हमें ये दोनों की दोनों क्वांटिटी जो ये आर है या किलोमीटर है इसको समान रखना पड़ता, इक्वल रखना पड़ता। हम सवाल करेंगे तो उन चीज़ों को भी अच्छे से समझ पाएंगे, आप परेशान ना होइए, ठीक है। तो आप यूँ समझ गए होंगे।
अच्छा, एक तो आप यूँ समझिए। अब दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, है ना, ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, लेट मी चेक। आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही और साफ सुथरा क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। आपको क्या समझाना चाहता हूं मैं कि देखो, हमें क्या पता लगा, हमारा जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो स्पीड गुना टाइम, मतलब जो हमारी दूरी है, जो भी वो दूरी उसने तय किया है, वो उसकी जो भी गति है गुना समय के है। ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोई व्यक्ति, कोई यहाँ पे ये रहा व्यक्ति भाई साहब, और इसे हम बनाएंगे तो मुस्कुराता हुआ ही बनाएंगे, है ना, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। अब ये आपको मान लो ये 40 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, और पहले चला ये 4 किलोमीटर सॉरी दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या निकालना, कितना समय लेगा इसको पहुंचने में, अपने जो भी ये घर था इसका, है ना, अभी कितना प्यारा घर बनाया था मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया, जो भी इसका घर था। तो अगर ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो इसको समय क्या लगेगा, टाइम क्या लगेगा। दोस्तों, टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस कितना चला है, वो 40 अपॉन में स्पीड कितनी है 4, समय लगा है 10। ठीक है। अच्छा, मान लो ये तब लगा है, अगर मान लीजिए कि वो इस बार जो चल रहा था वो 4 की जगह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो अब क्या समय लगेगा। तो दोस्तों, अगर वो 40 किलोमीटर की सर्विस चल रहा है तो अब जो समय लगेगा वो होगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 4 घंटा। ठीक है, दूरी क्योंकि सेम रही है तो उसकी जो समय है उसने अपनी चाल बदली तो समय बदला, उसने अपनी क्या है चाल गति बढ़ाई, तो यहां पे जब 4 से 10 गति हो गई तो देखो समय 10 से 4 हो गया। मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि अगर दूरी समान हो, अगर आपकी दूरी बिल्कुल समान हो, कोई दिक्कत नहीं हो, है ना, मतलब आपने एक बार उसी दूरी को किसी टाइम से सेट किया, किसी गति से पार किया, और उसी दूरी को दूसरी गति से पार किया, तो आपका देखो यहाँ पर समय का रेशो क्या है, आपका स्पीड का रेशो, स्पीड का अनुपात देखो, पहले स्पीड देखो, है ना, गति की अनुपात देखो, गति आप देखो तो पहले गति है उसकी 4 और बाद में वही गति हो गई है उसकी 10, है ना। पहले गति थी 4 किलोमीटर और मैंने गति बढ़ा के 10 कर दी, तो अब उसका जो समय है, जो टाइम वो ले रहा है, वो देखो पहले 4 था तो समय कितना ले रहा था 10, और पहले 10 था तो समय कितना ले रहा था, अब 10 हो गया तो समय कितना ले रहा है 4। क्या ये उल्टा नहीं हो गया एक दूसरे का, बिल्कुल हो गया। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपका डिस्टेंस दूरी बराबर हो तो अगर गति में परिवर्तन किया जाए, मान लो जिस रेशो में, जिस अनुपात में परिवर्तन किया गया हो, जैसे अनुपात देखूं मैं इसका तो 2 से कट जाएगा तो ये 5 और ये आपका 2 से कटेगा तो ये 2 और ये 5। ठीक है, तो अगर गति की अनुपात 2:5 है, अगर गति की अनुपात 2:5 है, अगर समान दूरी की, मतलब पहले 2 थी फिर 5 हो गई, तो आप क्या करेंगे, समय का अनुपात आपका हो जाएगा 5:2, बिल्कुल उसके उल्टा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, मैं आपको ये बेसिक करवा रहा हूं तो ये चीजें काम आएंगे, समझ में आएंगे। चलिए, तो ये हो गया। तो आप लोग मुझे क्या है छोटे छोटे सवाल का जवाब दे दो, मैं मुंह से मतलब मौखिक रूप में ही बोलता हूं, तो इससे क्या है आपको आसानी होगी। मान लीजिए ये सोहन है, ठीक है, और इसके पास एक प्यारा सा डॉगी है। अब क्या है, इसने एक गेंद ली और गेंद को फेंक दिया कुछ आपका
अब गेंद फेंक रहा है यार, गेंद तो पास में फेंकेगा। मान लो ये 500 मीटर कहाँ फेंक पाएगा, 100 मीटर पे इसने गेंद फेंक दी, प्रैक्टिकल की बात करते हैं, और इसका जो कुत्ता है वो गेंद पकड़ने गया और वो भागता है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो बताओ वो कितने देर में उस गेंद को पकड़ लेगा, ये कुत्ता, ठीक है, कितनी देर में जाके उस गेंद को पकड़ लेगा। आपको ये समझना है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा 100 मीटर, डिस्टेंस क्या है 100 मीटर, और आपकी स्पीड क्या है 5 मीटर। तो हमारा समय क्या होगा, समय होता है हमारा दूरी अपॉन में 4, है ना, बाय 5 इज इक्वल टू 20 सेकेंड। अब मैंने यहाँ पे सेकेंड क्यों लिखा, घंटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोस्तों इसकी रफ्तार 5 मीटर प्रति सेकेंड है और 100 मीटर ही जाना है। मैं समझाना आपको ये चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है दूरी को हम किलोमीटर में नापें, है ना, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हम उसको किलोमीटर में नापें। हम उसको किस में नाप सकते हैं, हम उसको मीटर पर सेकंड में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी नाप सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर समझते हैं। मान लीजिए कोई दूरी मेरी किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। आपको अगर ये नहीं पता हो तो देखो एक चीज याद कर लो, मैं आसानी से बताता हूँ। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है, याद लो ऐसे ही, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है, ये है आपका मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं, एक डेसीमीटर में आपके 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डेगा में आपके 10 मीटर होते हैं, 1 हेक्टर में आपका 10 डेकामीटर होता है, और 1 किलोमीटर में आपका 10 हेक्टोमीटर होता है, ठीक है। अब समझना क्या है, समझना हमको ये है कि मान लो आपको मीटर और मिलीमीटर में पूछा हो कितना अंतर है, तो आप 10 गिन लेंगे, तो 1 मिलीमीटर में 1 मीटर में आपके 10 10 10 तीनों गुना कर दीजिए, 1000 आ जाएगा, 1000 मिलीमीटर होते हैं। आपको मान लो सेंटीमीटर पूछा होता तो क्या करोगे आप, 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका 10 और 10 100, 1 सेंटीमीटर नहीं मीटर बड़ा होता है, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में आपका मीटर पूछा हो तो 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार गुना हो रहा है, तो 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं, 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। चलिए, है ना, कहाँ चलिए, जब मैं बोलता हूँ आप लोग चलिए तो कहाँ चलिए, सोचो कभी, आगे चलिए भाई, जिंदगी में आगे बढ़िए, और कहाँ चलिए। चलिए अब आप किलोमीटर पर आवर देखिए, अच्छा तो घंटा भी है आर भी है। 1 घंटे में हमारा 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है। तो आपका अगर 1 घंटे में कितने सेकंड है ये निकालना हो तो 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हर मिनट में 60 सेकंड, ये आपका हो जाएगा 3600 सेकंड, ठीक है। चलिए ये भी समझ गया आप। तो आप समझिए कि अगर मैं किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहता हूं, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में अगर मैं बदलना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 1 किलोमीटर में मेरा होता है 1000 मीटर, लिख दूंगा, ऊपर किलोमीटर है उसको 1000 मीटर लिख दूंगा, अपॉन में आपका आर है, इसको मुझे सेकंड बदलना है, तो क्या करूंगा 3600 सेकंड, अभी निकाल के दिखाया था, ठीक है। अब देखो ये मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे ये किलोमीटर पर आर है, काटते हैं 2 0 से 2 0 से, क्या ये हुआ 5 और ये हुआ आपका 18, इसका मतलब आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब समझिए आपका 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ये भी कह सकता हूं
कि अगर आपको कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप कीजिए 5/18 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, समझिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपको पूछा हो कि 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 से ये कटेगा 1 से, ये कटेगा 2 से, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आपको पूछा जाए कि बताओ 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, कैसे बदलोगे, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, 72 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 1 से, ये कटा आपका 4 से, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड आंसर बता देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये तो कहानी मैंने बता दी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। अब प्रतिशत की पहली क्लास याद हो अगर आपको कि किसी चीज़ को किसी चीज़ में बदलने के लिए अगर आप इससे गुणा करते हैं तो उस चीज़ को वापस इस चीज़ में बदलने के लिए इसके उल्टा से गुणा करना होगा, मतलब 18/5 से। मतलब देखो, अगर आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखा हो और आपसे पूछा हो कि किलोमीटर पर आवर कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है और पूछा है कि किलोमीटर पर आवर कितना होगा, तो क्या करोगे आप, 10 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 18/5 से, तो ये हो जाएगा 5 कटा 1 से, ये कटा 2 से, ये हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर। क्या देखो, 36 किलोमीटर पर आवर को हमने 10 मीटर पर सेकंड बताया था, बिल्कुल बताया था, तो 10 मीटर पर सेकंड को हमने जब किलोमीटर पर आवर में बताया उतना ही आ गया, उतने 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और आपका 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। हो गया आसान। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, देखो दोस्तों, आपको याद ये रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। चीज़ें आपकी यहाँ से हो जाती है, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अब आप इन सब चीज़ों को समझ चुके होंगे, है ना। अब हम थोड़े आपके आ जाते हैं औसत चाल पर। देखो, आपको लग रहा होगा कि सवाल नहीं करवा रहा हूँ, ये नहीं करवा रहा हूँ, ये थोड़ा बेसिक है, समझाने के लिए समझा रहा हूँ, आप समझते रहिए। सवाल हम खूब सारे करेंगे इसमें, जैसा प्रतिशत में हमने सवालों की ढेर लगा दिया था वैसे ही इस बार भी आपके खूब सारे अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँ मैं कि इसमें कोई भी टॉपिक, कुछ भी सवाल छूटेगा नहीं, आप सबका सब अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब किसकी बात करेंगे हम, अब बात कर रहा हूं मैं आपकी औसत चाल की। ठीक है, औसत चाल, इसको मिटा ही देता हूं टॉपिक के नाम को। तो हमें समझना है आपका औसत चाल। ठीक है, औसत चाल, ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, औसत चाल समझिए। देखिए दोस्तों, ऐसा औसत चाल का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी, जैसे हमने दिखाया कि एक आदमी अपने घर तक उस रफ्तार से गया, लेकिन कभी आप घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कुछ डिस्टेंस आप ट्रेन से चल रहे हैं, कुछ आप बाइक से चल रहे हैं, कुछ ऑटो से चल रहे हैं, क्या सारी रफ्तार एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो औसत चाल का मतलब ये होता है कि भाई देखो, भले ही तुम्हारी रफ्तार अलग अलग है, लेकिन अगर तुम एक रफ्तार से ही जितनी देर में पहुंचे तो एक्चुअल में तुमने कोई तो रफ्तार होगी जो असलियत में नहीं होगी, लेकिन एक रफ्तार ऐसी होगी जिसे मैं समय से गुना करूं तो उतने में तुम पहुंच गए होगे। बिल्कुल होगी। तो वो क्या है, वो समझना है आपको। समझना कि औसत रफ्तार देखो, तो औसत रफ्तार कुछ नहीं होती है आपकी, या औसत चाल। औसत चाल का मतलब है कि आपने जो कुल दूरी तय की है,
कुल दूरी, भले ही कितने ही स्पीड से की हो कुल दूरी, और उसको भाग दे देना है आपने जो कुल समय लिया है उस दूरी को चलने में। जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी है ना, हंसता हंसमुख, है ना। अब ये आदमी क्या कहता है, ये कहता है भाई कि मुझे जो डिस्टेंस है पहले मैं चला 20 किलोमीटर और मैंने समय लगाया 5 घंटा, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं फिर चला 30 किलोमीटर और मैंने समय लगाया 4 घंटा। अब कैसे चलाऊं, क्या चलाऊं, तुम्हें किस काम का बस तुम समझ लो। तो अब देखो दोस्तों, दोनों की रफ्तार अलग अलग है। पहले देखो इसकी रफ्तार निकालोगे आप तो 20 किलोमीटर अपॉन में 5 करेंगे हम, रफ्तार निकलेगी, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था वो। और यहाँ पे अगर रफ्तार देखें तो 30 अपॉन में 4 ये करेंगे हम, तो ये हो गया आपका 7.5, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चला है। लेकिन आपको देखो अलग अलग रफ्तार किसी को बताने के से अच्छा है आप उसे ये बता दो कि देखो यार मैं इस औसत रफ्तार से आया हूँ। औसत रफ्तार क्या होगा, उसने टोटल दूरी क्या तय की है, टोटल दूरी जो तय की है 20 और 30, 20 और 30, 20 प्लस 30 ये होगी टोटल दूरी, अपॉन में नीचे क्या आएगा, कुल समय जो उसने लिया है। कुल समय क्या लिया है, 5 घंटा तो इधर, 4 घंटा इधर, 9, उसने 9 घंटा लिया है, ठीक है। चलिए तो अब आपका क्या हो गया, ये हो गया 20 और 30, 50 अपॉन में 9, मतलब उसकी जो रफ्तार है, देखो 9 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको भी 5 घंटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले चला 20 4 की स्पीड से, 20 चला 5 की स्पीड से, तो ये हो गया आपका 6। अब ये कट जाएगा तो आसानी से आपको थोड़ा समझ में आएगा, ये हो जाएगा 10, 5 5 और ये चला आपका 10, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये कि उसने 10 घंटे जो ट्रैवल किया है, जो चला है, वो औसतन 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चला है। तो आपका दोस्तों यही देखो समझ में, औसत जो चाल है ना, एवरेज स्पीड जो है, इससे आप हमेशा कुल दूरी निकाल, अगर कुल समय दे रखा हो तो कुल दूरी निकाल दोगे। कैसे, कुल दूरी के लिए क्या कर देंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए टोटल टाइम से एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुल दूरी दे रखी हो, एवरेज स्पीड दे रखी हो तो कुल समय भी निकल जाएगा। कैसे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में एवरेज स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम भी निकल जाएगा। ये समझ गया। अब एक छोटे मोटे क्या है फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला काम तब आता है जब आपके 2 जने हों, ठीक है। जब वो 2 को एक आदमी समान दूरी से जाता है आता है, कब करते हैं, देखो फॉर्मूला बनाना भी सिखा देता हूँ कि कैसे बनता है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 तरीके बताता हूँ। जैसे मान लो ये रहा हमारा आदमी, मुस्कुरा भाई मुस्कुरा, टीका भी लगा, ठीक है। अब ये रहा है भाग, है ना। इसने क्या किया कि पहले कोई दूरी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल की, ठीक है, और उसने मान लो डिस्टेंस है d, ये भगा। अब ये यहाँ पे a पे था और b जो d डिस्टेंस पे है, पूरा जो डिस्टेंस d है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, d दूरी है सॉरी, और रफ्तार x से भागा। अब यहाँ भाग गया, पहुँच गया, अब इसे यहाँ कोई मिल गया तो गप्पे वप्पे मारी, वाह क्या। और वापस क्या है, अब यही b से थोड़ी देर बाद जब पहुँचने के बाद गप्पे वप्पे मारने के बाद y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, अब एक कंडीशन तो ये कि ये गया और एक आया, दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि भाई उसने क्या किया देखो मैं दोनों इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि दोनों में वही चीज़ अप्लाई होगी। उसने क्या किया, आपके x किलोमीटर पर आवर से एक डिस्टेंस उसने d तय किया, ठीक है, और उसे पता लगा यार d डिस्टेंस पे और एक और ढाबा है तो वहाँ पे चल के खाना खाते हैं, और यहाँ पे उसे d ढाबा मिल गया। ये मान लो b, ये मान लो आपका C पॉइंट था और उसे B पहुँचा, और B भी क्या है, C से आपका B D डिस्टेंस पे ही है, ठीक है, C से आपका B D डिस्टेंस पे ही है। लेकिन जब वो C पे पहुंचा था तो वो y किलोमीटर उसने अपनी स्पीड बढ़ा के y किलोमीटर प्रति घंटा कर ली थी। समझ गए आप लोग, क्लियर होगा।
पहले वो आदमी उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया x किलोमीटर से पर आवर से स्पीड से, फिर वो सी पहुंच गया, फिर पता लगा कि डी और है यार, बी पे एक बड़ा अच्छा ढाबा है, वहाँ चल के खाना खाते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो वो फिर भगता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी पे पहुंच जाता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि दोनों कंडीशन में देखो आप क्या होगा। इसमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, अगर मैं एवरेज औसतन वो निकालूं, एवरेज स्पीड मतलब औसतन उसकी गति, औसत गति क्या आएगी दोस्तों टोटल दूरी जो उसने तय की है। टोटल दूरी क्या तय की है उसने, d। एक देखो d से गया था और d से वापस आया, टोटल डिस्टेंस d गया और d वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस उसने क्या तय किया है 2d अपॉन में टाइम कितना लिया है। टाइम देखो दोस्तों जाने का लिया होगा, तो हमें टाइम तो दिया नहीं, लेकिन हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि x किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार है और d डिस्टेंस गया है। अगर d डिस्टेंस, अगर d दूरी उसने x किलोमीटर प्रति घंटा से तय की है, तो टाइम क्या लिया होगा उसने ट्रेवल करने में, d अपॉन में x। तो हम समझाते हैं दूरी को आप चाल गति से भाग दे दो, समय निकल जाएगा। तो ये तो समय हुआ हमारे b तक पहुंचने का। अगर वो b से वापस आ रहा है तो क्या उसने वही दूरी आपके y से तय की है, d अपॉन y हो गया। अब ये आपकी औसत स्पीड आ गई देखो, तो ये क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ पे लेंगे आपका एलसीएम 2d अपॉन में यहाँ पे d कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, नीचे आया एलसीएम x और y, ऊपर क्या हो जाएगा y प्लस x, ठीक है, इतना तो निकाल लेंगे आप। तो ये क्या हो गया देखो, d से d कट जाएगा, xy जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस y। ये क्या आ गया मेरा औसत स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड, औसत गति। देखो ये फॉर्मूला याद कर लो, है ना, कि गति क्या है, अगर कोई आदमी x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 2x इंटू वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, जो भी उसने दे रखा है। इसमें देखें, इसमें भी देखो दोस्तों बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है। कैसे, इन भाई साहब ने d टोटल डिस्टेंस क्या किया है, गति एवरेज जो गति होगी वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, पूरा जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है भाई, d ये चला, फिर d ये चला, 2d, है ना, d और d 2d अपॉन में इसको पार करने का समय क्या लिया उसने भाई, d जा रहा है x किलोमीटर पर आवर से, तो d अपॉन में x ये समय हुआ इसको जाने का, फिर यहाँ से यहाँ जाने का ये हो गया आपका d अपॉन में y। देखो दोस्तों क्या ये सेम चीज आ गई, तो इसका फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला भी आ जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस y। तो मैं समझाना आपको ये चाहता हूं कि अगर आपको कोई ये बोले कि कोई आदमी, है ना, अभी xy की जगह ऐसा कीजिए, आप नंबर लीजिए, है ना, नंबर लीजिए तो वो हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब समान डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस उसने अलग अलग स्पीड से किया हो, बस 2 डिस्टेंस। अगर 3 बराबर भागों में बांटो तब ये काम मत करना, गलत हो जाएगा। तब वही करना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। उसको सॉल्व करने के और भी अच्छे अच्छे तरीके होते हैं, मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। चल सवाल देखो, समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूं कि आपका वो ए था, अब आपका जो ये ए है ये भगा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और वो वापस आया है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, कहीं पे गया वापस आया। तो आपसे पूछेगा बताओ इसकी औसत गति क्या होगी, तो औसत गति क्या निकालोगे, ये एक्स और वाई है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5, ये होगी उसकी औसत गति, ठीक है, ये हो गई उसकी औसत गति। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका 40 डिवाइडेड बाय 9, बस ये हो गया उसकी, है ना, मीटर पर किलोमीटर पर आवर, क्योंकि गति तो किलोमीटर पर आवर में होगी, प्रति घंटा वो कितना दूरी तय करता है, यही तो हमारी गति होती है, यही तो हमने आप लोगों को बताया है, तो वही आपको समझना है। अब बहुत हो गया कॉन्सेप्ट,
अब सवालों से चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है आपसे, जब तक आप सवालों को हल नहीं करते तब तक आप चीज़ों को समझते नहीं, आप बता नहीं पाते कि क्या है कैसे है। सवाल गणित में आपकी मस्तिष्क के मतलब वो कहते हैं बंद दरवाज़ों को खोलता है, वो चीज़ें समझाता है कि अच्छा है तो ऐसे है और है तो क्यों है। ठीक है, मैं उससे पहले स्क्रीन चेक कर लूँ, बिल्कुल स्क्रीन सही चल रही है, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं। ठीक है, चलो अब सीधे सीधे सवाल लिखेंगे हम और हल कर देंगे एक एक करके। ठीक है, चलो सवाल ये है, प्रश्न मैंने कहा था आपसे लास्ट टाइम कि बिल्कुल वहां से शुरू करूंगा जहां पे दे रखा, एक विद्यार्थी घर से फैबुलस ईडीयू है ना, इस इंस्टीट्यूट में फैबुलस ईडीयू 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से रफ्तार से जाता है तथा फैबुलस ईडीयू दोस्तों, ईडीयू एजुकेशन का ईडीयू, फैबुलस ईडीयू से घर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से लौटता है तो औसत चाल बताइए या औसत रफ्तार बताइए। देखो चाल रफ्तार है ना, ये सब एक ही चीज़ है। औसत रफ्तार या फिर रफ्तार बताइए। चलिए ये बताना है, देखो सिंपल से ठीक है, इसके दो तरीके बताता हूं आपको आराम से। पहले तो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले में क्या किया कि सर देखो 15 किलोमीटर से जा रहा है, 10 किलोमीटर से आ रहा है मतलब डिस्टेंस तो उसका सेम है, डिस्टेंस बदला नहीं है, तो उसका जो औसत रफ्तार होगी वो क्या हमने देखा था 2xy अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ पे x क्या है, एक है 15, एक है 10, तो क्या लिखेंगे सीधे, देखो ये नहीं लिखोगे बार बार, हमें आपको सीधे उत्तर निकालना है, तो क्या लिखेंगे, उसकी औसत रफ्तार होगी, औसत चाल लिख लो यार, आसान रहती है चाल रफ्तार 15 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10, ये क्या हो गया आपका दोस्तों। इसको काटने से पहले देख लो कि नीचे कुछ कटेगा कि नहीं, है ना, मल्टीप्लाई करने से पहले, गुणा करने से पहले चेक कर लिया कीजिए, आसान रहता है। 25 देखो कटेगा, 5 से कटा 2 बार में, कहाँ से 5 एक बार, 5 से कटा 1 बार में, ये कटा 3 बार में, 3 3 6 टू जा 12 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई आपकी रफ्तार औसतन। अब आपको देखिए एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका एक एलसीएम मेथड, मैंने आपको कई बार समझाया है कि हमें एग्जामिनेशन में बहुत बार वो चीज़ें नहीं देता है, तो हम चीज़ों को मान सकते हैं, उससे भी कोई बदलाव नहीं आता अनटिल और अनलेस वो चीज़ें पूछी ना हो कि सीधे वही आप पूछ ले कि भाई वही बताओ, दूरी तुमने मान ली और दूरी बता रहा है ना, उसका भी जवाब आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में नहीं आता, कुछ कुछ में आ जाता है, वो सीखोगे वक्त के साथ, समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी 100% तो नंबर आने वाले हैं आपके SSGD में, अगर आपने ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तो, और साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। आपका ड्रीम जॉब है उसे पाना, छोड़ना नहीं, है ना, करके रहो, घर में इज्जत बनाओ, चीज़ें आसान लगती। देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा देखो, मैंने आपको कई बार समझाया है प्रतिशत में भी कि अगर आपको 15 दिया और 10 दिया तो मान लो दूरी क्या होगी, दूरी होगी एलसीएम ले लो 15 और 10 का, ठीक है, एलसीएम ले लो 15 और 10 का,
15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, जिनको लेना आता है लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा आपका 30। तो मान क्या लीजिए कि भाई 30 किलोमीटर की दूरी है जिसको वो जा रहा है और वो उसको आ रहा है। 30 किलोमीटर की दूरी है जिसको जा रहा है और आ रहा है। तो टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी, 30 जा रहा है 30 आ रहा है। टोटल डिस्टेंस उसने जो कुल दूरी तय की है वो हो गई मेरी 60, है ना। कुल दूरी हो गई, कुल दूरी हो गई आपकी 60 और कुल समय निकालना पड़ेगा आपका। तो समय कैसे आएगा, समय क्या है भाई, पहले वो 30 किलोमीटर गया किसकी रफ्तार से, 15 की। 30 गया है 15 से, तो पहले समय कितना लिया होगा, 30 को 15 से भाग दे देंगे। फिर वो 30 वापस आया है आपका 10 की रफ्तार से, तो 30 को 10 से भाग दे देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिवाइड बाय 30 गया 15 से 2 प्लस में 3, इसका मतलब 60 डिवाइड बाय 5, ये हो गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए सेम चीज़ आ गई, सेम चीज़ आ गई। अरे आएगी, कैसे नहीं आएगी, आप जब चीज़ों को कर रहे हैं समझ रहे हैं तो कैसे नहीं आएगी भाई, अच्छा खासा सब कुछ आएगा। तो आप समझिए दो तरीके हैं, एक तो क्या है सीधे हम फॉर्मूला लगा दें, लेकिन मैं बार बार आपको सचेत कर रहा हूँ, फॉर्मूला तभी लगाना जब समान दूरी एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करे और एक ही डिस्टेंस से वापस आए, ठीक है। जैसे मैंने आपको आज पढ़ाते समझाया भी कि अगर कभी रेशो निकालना हो, अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड का रेशो होगा उसके उल्टा टाइम का रेशो होगा, लेकिन इसमें ये रखना कि डिस्टेंस सेम है, समान है, बदलता नहीं है, ठीक है। 15-10 से गया। और दूसरा मेथड क्या है, ये फर्स्ट मेथड था हमारा, ये सेकंड मेथड था। आपको जो अच्छा लगे एलसीएम ले लीजिए, फिर उतना डिस्टेंस मान लीजिए कि उतना गया उतना आया। जब ये हो गया तब तो कुल दूरी पता है आपको, 30 गया 30 आया, मतलब टोटल उसने जो दूरी तय की है वो है 60, कुल समय लिया है ये। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए अब विद्यार्थी तो हो गया, अब व्यक्ति को दौड़ाएंगे। विद्यार्थी दौड़ लिया फैबुलस ईडीयू से, अब दौड़ेगा एक व्यक्ति, है ना भाई। विद्यार्थी को फैबुलस ईडीयू तो ले आए, अब व्यक्ति को दौड़ाते हैं, है ना। उस विद्यार्थी के कोई रिलेटिव होंगे, किसी तरह का व्यक्ति होगा भाई, ठीक है। एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर, हाँ भाई घर तो जाएगा ही, दोस्त के घर जा रहा है वो, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। चाल मतलब रफ्तार, चाल से गया, ठीक है। और 45 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, की रफ्तार नहीं चाल, चाल बार बार रफ्तार, चाल से लौट आया, है ना। जाओगे तो आओगे भी, आना तो पड़ेगा, जो वादा किया वो। चलिए लौट आया, तो औसत चाल बताओ। बताओ जी बताओ, औसत चाल बताओ, ठीक से बताओ, है ना। हिंदी की लाइन देख रहा था मैं, हिंदी की लाइन कुछ ना कुछ टेढ़ी हो ही जाती है, कभी उधर सीधी कभी उधर टेढ़ी, है ना। अरे यार जिसको इंग्लिश में, सॉरी मैं भूल जाता हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, है ना। अ पर्सन वेंट टू हिज फ्रेंड होम एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन। अरे मैं क्यों भूल जा रहा हूँ, खांसी ना इसीलिए हो जाइए। ये जो इंग्लिश में जो बच्चे हैं ना पढ़ते हैं, उनको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, तो इसलिए खांसी हो रही है। चलिए आप बताइए, सवाल कीजिए दोनों मेथड से। देखो दोस्तों क्या है, और सवाल करवाने से दो अलग अलग मेथड लगा दूंगा। इसमें तो सिंपल मेथड क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई कर देंगे।
तो ये क्या होगा 2x क्या है आपका 30, वापस किससे है 45 अपॉन में 30 प्लस 45। तो ये क्या हो गया आपका, मैंने क्या बोला है पहले काटना मत, पहले चेक कर लेना कहीं कुछ कट रहा है क्या। 30 और 45 आपका 75 हो गया, देखो कटेगा है ना। आप काटो इसे 15 की टेबल से, 15 की टेबल से 3 और ये हो गया 5, 5 से कटा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, मतलब उसकी औसत एवरेज स्पीड है, ठीक है। जल्दी जल्दी सवाल करेंगे आप। चलो अब इस व्यक्ति का देखते हैं, इस व्यक्ति की देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 समान भागों में विभाजित करता है, को 3 समान भागों में विभाजित करता है। तीन समान भागों में विभाजित करता है। अब उसका विभाजन देखते हैं जरा, है ना, चेक करते हैं भाई कैसा विभाजन किया उसने। प्रथम 1/3 यात्रा व प्रथम 1/3 यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करता है, 20 की चाल से करता है और मध्य का 1/3 यात्रा वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है, लिख लेना अपना ही, ठीक है। और अंतिम 1/3 और अंतिम 1/3 यात्रा तिहाई यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाल से। तो औसतन रफ्तार बताओ, तो औसत उसी की व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। देखो दोस्तों, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना, क्यों? इसमें 3 अलग अलग हैं, 2 नहीं है, न जा रहा है ना आ रहा है, 3 अलग अलग है और तीनों अलग अलग से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो क्या है कि डी मान के कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी वो आएगी। उससे अच्छा क्या है कि आप जो भी वो डिस्टेंस है उसको मान लीजिए। तो डिस्टेंस में क्या दूरी क्या मान लूँगा, एलसीएम लूँगा। किसका एलसीएम लूँगा मैं? 40 का, 20 का, फिर 30 से चल रहा है और फिर 40 से चल रहा है। और इसका एलसीएम दोस्तों निकाल लेना, आएगा 120। मैं मान लूँगा कि वो जो यात्रा कर रहा है 3 अलग भागों में, तो 120 पहले क्या है 120 किलोमीटर की कर रहा है, फिर आपकी 120 किलोमीटर की कर रहा है, फिर आपकी 120 किलोमीटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो यात्रा समान कर रहा है ना, 1/3 तो 120 आ गया। तो मान लिया मैंने 120 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है।
ठीक है। अब पहली यात्रा कितने में की है उसने, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। दूसरी कितनी की है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। चौथी की है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। देख रहे हो तेज है लड़का, स्पीड 10 बढ़ाई और फिर देख रहा और पास में तो और बढ़ा दी। पहली बढ़ा के रखता तो जल्दी पहुंच जाता। चलो जो भी है, चलो इसका देखते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले कुल दूरी कितनी, 120 120 120 360 है ना। 3 बार 120 आया तो 3 टोटल डिस्टेंस। औसत निकाल रहा हूँ मैं, औसत आपका औसत 4। औसत 4 के लिए क्या है, ऊपर स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी 120 120 120 360 भाई 3 × 120। नीचे समय पहली बार कितना लगा भाई, 60 120 से चल रहा है 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर गया है किसकी स्पीड से, रफ्तार की स्पीड से 20। तो ये हो गया उसका समय, प्लस इसका समय क्या होगा, इसका समय निकाल लो आप, 120 और 30 की रफ्तार से, ये इसका समय, प्लस ये गया 120 और 40 की रफ्तार से। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 360। डिवाइड किसे करना है, 120 गया 20 से 6 घंटा, प्लस 120 गया 30 से 4 घंटा। ठीक है, 120 गया 40 से 3 घंटा। तो ये हो गया आपका 360 किलोमीटर डिवाइड बाय 10 13 है ना, किलोमीटर पर आवर। या तो आप देख लीजिए ऑप्शन में ये होगा, नहीं होगा तो इसको और आप तोड़ सकते हैं। 13 2 जा 26 100 13 7 जा 91, आपका 9 रह जाएगा 13। ठीक है, 9 रह जाएगा 13। इस तरीके से भी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, 39 रह गया, 9 रह गया, हाँ बिल्कुल सही। एक मिनट रुक जाओ, 7 3 जा 360 है ना, 7 3 21, हाँ सही है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, वो चीज़ें आ जाएंगी आपकी आराम से। कर लो ना, 260 7 91, हाँ 360 बोल देगा, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं देखो अपना जल्दी निकाल लेता हूँ, आप लोगों की जो स्पीड जो तरीका रहा होगा वो आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है, देखो दोस्तों आज की जो क्लास है ना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में कैसे निकालना है एक तिहाई ये सब बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना ज़रूरी समझता था। आप चीज़ों को समझेंगे, औसत क्या होती है, क्यों होती है, किस तरह से होती है, मतलब क्या होता है, अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। ठीक है, थोड़ा और अच्छे सवाल लेते हैं। चलो, एक धावक समबाहु त्रिभुजाकार है ना, मतलब त्रिभुज आकार, और समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है, मैदान के तीनों ओर है ना भाई, त्रिभुजाकार है तो तीनों ओर भाग रहा है, तीनों ओर क्रमशः है ना, क्रमशः रेस्पेक्टिवली, क्रमशः पहले भी मैं कहा था क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, कि चाल से दौड़ता है, तो उसकी औसत चाल बताइए।
ठीक है, उसकी औसत चाल बतानी है आपको। तो देखो इसमें समझना क्या है, जल्दी जल्दी करवाता हूँ ताकि ज़्यादा सवाल कर सके, कि भाई वो मेरा ऐसे भाग रहा है ना, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब, है ना, चलो, अ रनर रन्स अलोंग a equilateral triangular form ground with a speed of 5 km per hour, 8 km per hour and 10 km per hour along the sides of different sides. So what will be his average speed? भाई ये है आपका भाग रहा 5 किलोमीटर पर आवर से, ये भाग रहा है आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये भाग रहा है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। क्या ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई? क्यों भाई, तीनों देखो डिस्टेंस तो बराबर है, तो क्या करना, एलसीएम ले लेना। एलसीएम किसका, आप ले लोगे 5 का, 8 का और 10 का, ये एलसीएम आ जाएगा आपका 40, ठीक है। मतलब मान लो कि ये भी 40 किलोमीटर है, मान लो ये भी आपका 40 किलोमीटर है और ये भी आपका 40 किलोमीटर है, ये मान लिया। तो टोटल उसकी जो औसत गति होगी, औसत गति क्या होगी उसकी दोस्तों, औसत गति होगी भाई 40, ये 40। औसत के लिए क्या करेंगे आप, टोटल दूरी निकालेंगे, पूरी दूरी, कुल दूरी अपॉन में समय जो पूरा लगा है। तो समय क्या लगा, पहले 40 40 40, तो कितना हुआ 120, ये हो गई दूरी उसकी। समय कितना लगा है भाई, 40 किलोमीटर 5 की स्पीड से भागा है, तो समय 40/5। फिर 40 किलोमीटर 8 की स्पीड से भागा है, 40/8। फिर 40 आपका 10 की स्पीड से भागा है, 40/10, ये क्या हो गया 120 अपॉन में, ये गया 5 से तो 8, 8 गया 5 से 5, 40 गया 10 से तो 4, ठीक है। ये हो गया आपका दोस्तों 120, 12 5 17 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने उसको ऐसी भिन्न में छोड़ दिया, आप चाहे तो मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, पर उसकी ज़रूरत नहीं लगती मुझे, इसलिए मैंने नहीं बदला, है ना। क्योंकि आपको देखो कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा अनिवार्य है, ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट तो तब समझोगे ना आप, तो जब आप सवाल करोगे। अब ऐसा करो, एक सवाल आप लिखो अपने लिए, एक धावक, हाँ क्रमशः 5 8, रुक जाओ, 4 5 10 15, ठीक है। एक धावक वर्गाकार आकार, अरे अब वर्गाकार लिख दिया तो आकार लिखने के, वर्गाकार मैदान के चारों ओर, तीनों ओर नहीं होगा, चारों ओर, क्यों, वर्ग है, वर्ग का समझना, स्क्वायर, स्क्वायर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके क्या क्या स्पीड है इसमें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर नहीं 4 5 10 और 15, फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। की चाल से दौड़ता है, ठीक है। वर्गाकार मतलब देखो स्क्वायर, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। सवाल क्या है दोस्तों, अ रनर ही रन्स अलोंग अ स्क्वायर ग्राउंड अलोंग द 4 साइड विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। सो फाइंड हिज एवरेज स्पीड। क्या करना है भाई, वही चीज़ें जो आपने समझ रखी हैं आपको वही करनी, ठीक है। क्या समझिए आपने कि भाई मुझे क्या है ये पता है, ये है एक वर्गाकार, है ना, वर्गाकार मतलब स्क्वायर। अब स्क्वायर के चारों साइड तो बराबर होती हैं, चारों, है ना, चारों लंब तो बराबर होते हैं। तो एक भाग रहा है आपका, मान लो ये 5 से भाग रहा है, और ये भाग रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये भाग रहा है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये भाग रहा है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा से। इन चारों स्पीड से भाग रहा है। क्या करोगे आप, ये जो 4 है इनका ले लोगे एलसीएम, वो आसान पड़ेगा। देखो डिस्टेंस डी मान के भी कर सकते हो, करके दिखाऊं, चलो वही करके दिखाता हूँ, लेकिन वो लंबा जाएगा। देखो एलसीएम से कितना आसान जाएगा। डी मान लिया कि भाई ये है मेरा
डी, ये है मेरा, तो सारा मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सब मेरा डी हो जाएगा, सब मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, सब डी हो गया तो टोटल डिस्टेंस औसत क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 4d है तो 4d, टोटल टाइम डी ट्रेवल कितना कर रहा है 5 से, d अपॉन में 5, फिर d अपॉन में 4, फिर d अपॉन में 10, फिर d अपॉन में 15। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए हम। ये क्या करोगे आप, 4d है, इन सब में, इन सब का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इन सब का 4, 5, 20, 15, 60। ठीक है, 60 आ गया एलसीएम आपका। तो ये 5, 12 यहाँ पे आ गया आपका 12d प्लस 4, 15d प्लस 6d प्लस 4d। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब ये क्या बन गया आपका, 4d अपॉन में 12 प्लस 15 27d, 27 3 33d, और ये हो गया आपका 37d। ठीक है, देख लीजिए 10 और ये आपका 27। ठीक है, अपॉन में आपका हो गया 60। ठीक है, फिर ये आगे क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4d डिवाइड बाय 37d और ऊपर हो गया 60। ठीक है, d से d कट गया, 4 कटा इससे, 360 बटे में 37। ये हो गया किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड। तो देखो इसमें नीचे करना मुश्किल सा होगा। अब देखो ये एलसीएम से देखो, एलसीएम से देखते हैं तो क्या करेंगे हम, एलसीएम डिस्टेंस क्या मानेंगे, एलसीएम लेंगे 5, 4, 5, 4, 10 और 15 का, वो हो जाएगा, देखो वहाँ पे देखा था हमने 60 किलोमीटर मान लो। क्या कि भाई ये भी मेरा 60 किलोमीटर है, ये भी 60 किलोमीटर है, ये भी 60 किलोमीटर है, ये भी 60 किलोमीटर है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अब क्या होगा आपका, औसत निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, औसत के लिए कुल दूरी, इसको भाग दे दूंगा मैं कुल जो समय था। ठीक है, तो कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी निकाली हमने 60 60 60 60, 4 बार 60 तो मतलब 240। ठीक है, कुल समय 60 भागा है 15 की स्पीड से, 60 भागा है 15 की स्पीड से मतलब आपका 12 घंटा। ठीक है, ऐसे कर लो ना, 60 बाय 15। अच्छा देखो दोस्तों, गलती हमने क्या है, 4 6 जा 24 होता है, 360 लिख दिया, 4 6 जा 24, गलती यहीं से दिख रही थी, मुझे पता लग गया था 240 वहाँ पे कैसे था। ठीक है, फिर 60 भागा है आपका 4 की स्पीड से, 60 भागा है 4 की स्पीड से, फिर आपका 60 भागा है 10 की स्पीड से, 60 भागा है 10 की स्पीड से, फिर आपका 60 भागा है आपकी 15 की स्पीड से। तो ये क्या हो गया आपका 240 अपॉन में 4 आ जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, 1 मिनट, ये 5 होना चाहिए ना दोस्तों, 5 की स्पीड से भागा, तो ये आएगा आपका 12 प्लस 4, ये क्या हो गया 240 बटे में 37। देखो सेम चीज़ आ गई, किलोमीटर पर आवर वही आ गया। तो देखो ये थोड़ा आसान पड़ता है, आपकी कैलकुलेशन दिखती है, यहाँ पे डी लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं उसको आपको सलाह नहीं देता। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ कि आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कैसे होगा, क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा। मैंने आपको औसत का अच्छा खासा तरीका समझा दिया है, एलसीएम से भी, उससे भी। एक सवाल आप लिखिए, है ना, घर पे कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रथम किलोमीटर, अपनी यात्रा का प्रथम 50 किलोमीटर चलता है, वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, मध्य के 40 किलोमीटर
उसके बीच का जो डिस्टेंस मध्य के 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, की चाल से, है ना। रफ्तार चाल एक ही चीज़ है यार, चाल चल रहा रफ्तार की चाल से, और अंतिम 60 किलोमीटर और अंतिम 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, की चाल से, रफ्तार बोलूँगा लिखूँगा चाल, चाल से तय करता है, तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, आपको बताना है उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए मैं आपको हिंट देता हूँ, डिस्टेंस यहाँ पे नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50, 40, 60 उन्होंने दे दिया है, जहाँ पे दे रखा होता है वहाँ पे नहीं मानते। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि, और सब अलग अलग भी है, बराबर भी नहीं है, 50 है, कोई 60 है, कोई 40 है, तो डिस्टेंस दे दिया 50, 40, 60, इनको लिख के ऊपर टोटल डिस्टेंस आ गया आपका, टोटल दूरी, कुल दूरी। नीचे टाइम निकाल लेंगे, वही 50 डिवाइडेड 75, ये उतना समय लेगा। यहाँ पे 60 डिवाइड 50 उतना समय लेगा, और 40 डिवाइड बाई 80 उतना समय लेगा। उसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, और उत्तर कमेंट में लिख के बताइएगा, तो ही हम जानेंगे कि आपको चीज़ें आ रही हैं, आप चीज़ें आसानी से कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर खत्म होता है आज, क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और जल्द से जल्द अपने दोस्तों तक प्लीज़ ये चैनल पहुँचाइए, ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब करें, वो भी चीज़ों को देख सकें, वो भी चीज़ों को समझ सकें, और उनका भी फ़ायदा हो। हम चाहते हैं कि ये शिक्षा का माध्यम हर तबके, हर गांव, हर लोग तक पहुंचे, हर बच्चे तक पहुंचे, और वो सीख पाए, मुफ्त में जो शिक्षा मिल रही है उसका उपयोग कर पाए, चीज़ों को समझ पाए। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइए, और आपकी तरफ से कोई अगर हमारे लिए सुझाव हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी टीम की तरफ से, फैबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।